केविन ने तुरंत खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर झांका और चौंकते हुए बोला, ये तो ह्यूग और आमिर हैं। ये बोलते ही केविन ने घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया। बाहर से ह्यूग और आमिर बदहवास हालत में अंदर आए। अंदर आते ही आमिर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक किताब को मेज पर पटक दिया। जैसे ही कमरे में मौजूद बाकी सब लोगों ने उन दोनों के हाथों में चमकती हुई नीली ग्लो स्टिक देखी, सबकी जान में जान आ गई। पल भर में ही सब लोग आमिर और ह्यूग को घेर कर खड़े हो गए और केविन ने पूछा कि तुम दोनों इतनी देर से कहाँ गायब थे। ह्यूग ने अपनी कहा कि जब मैं उस दूसरे घर के पास गया तो मैंने वहां जो देखा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, बेला और लॉरेन ने उसे बीच में ही टोक दिया। बेला ने बेहद तीखे लहजे में कहा कि ये सब कहानी तो हम तुम दोनों के मुंह से पहले ही सुन चुके हैं। तुम हमें अब और मत उलझाओ। बस सीधा इतना बताओ कि वो बॉक्स और हमारी वो तस्वीरें कहाँ हैं जिन पर वो अजीब से नंबर्स लिखे थे। ये सुनते ही आमिर और ह्यूग ने एक दूसरे को देखा और बोले कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। हम दोनों तो उस दूसरे घर के अंदर गए थे और हम वहां से यह लाल ग्लो स्टिक लेकर आए हैं, जबकि हमारे खुद के पास नीली ग्लो स्टिक है। कुछ देर तक कमरे में भारी बहस और समझाने का दौर चला, जिसके बाद आखिरकार केविन को पूरी बात समझ आई। उसने राहत की एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि शुक्र है कि तुम लोग सही घर में लौट आए हो। तभी एमिली ने पूछा, तो इसका सीधा मतलब यह है कि बाहर दरवाजे पर वो नोट तुम दोनों ने ही चिपकाया था? ह्यूग ने ऐसे किसी भी नोट के बारे में पूछे जाने पर साफ मना कर दिया। तब एमिली ने मेज पर रखे दोनों पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे पास यहाँ इस वक्त दो अलग अलग नोट्स मौजूद हैं। एक वो जो इस घर के ह्यूग ने लिखा और दूसरा वो जो हमें बाहर दरवाजे पर चिपका मिला। अब अगर ये नोट उस दूसरे ह्यूग ने नहीं लिखा और तुम भी कह रहे हो कि तुमने नहीं लिखा, तो फिर इस नोट को लिखने वाला ये तीसरा शख्स कौन है? तभी टेबल पर बैठी लॉरेन ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्वांटम थ्योरी का जिक्र किया। उसने समझाया कि एक ही नोट कम से कम 4 बार या उससे भी ज्यादा बार अलग अलग डायमेंशन के लोगों द्वारा हूबहू लिखा जा सकता है। यह सुनकर माइक ने कहा कि अगर यह सच है तो इस हिसाब से इस वक्त बाहर अंधेरे में न जाने कितने ह्यूग और आमिर घूम रहे होंगे। लॉरेन ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि इससे पहले कि हालात हमारे हाथ से पूरी तरह निकल जाएं, हमें सबसे पहले अपने इस घर को बाहर से मार्क करना होगा, ताकि हम में से अगर कोई भी बाहर जाए तो लौटते वक्त अपना सही घर पहचान सके। तभी आमिर ने बोला, लेकिन सोचो, अगर हम अपने घर को बाहर से मार्क करते हैं तो हमारे जैसे दिखने वाले न जाने कितने ही घरों के बाहर बिल्कुल वैसा ही मार्क पहले से लगा होगा। तभी वहां बैठे माइक ने कहा, हाँ, बात तो सही है। हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारा हो और जो बिल्कुल अनोखा हो। इस हैरत अंगेज कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए अभी अनदेखी सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।